जय माता रानी दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपकी अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में रवि प्रदोष व्रत की कथा सुनेंगे। तो सबसे पहले बता दूं कि जो प्रदोष व्रत है वो भगवान शिव को समर्पित है। इस व्रत को जो भी भक्त करते हैं तो उस व्रत के प्रभाव से भगवान भोलेनाथ बहुत जल्द उस पर प्रसन्न भी हो जाते हैं, उसकी सभी मनोकामनाएं भी जल्दी ही पूरी करते हैं। तो बता दूं कि रवि प्रदोष व्रत जो कि भगवान भोलेनाथ और सूर्य देव को विशेष पूजा अर्चना इस दिन की जाती है, जिसको करने से हमें उत्तम स्वास्थ्य का वरदान मिलता है। और बता दूं कि हर महीने में 2 प्रदोष व्रत आती है और दोनों प्रदोष व्रत का एक कृष्ण पक्ष में आती है और एक शुक्ल पक्ष में आती है। तो दोनों प्रदोष व्रत का अपना अपना महत्व होता है और हर महीने के दोनों पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन प्रदोष व्रत किया जाता है। तो किसी भी प्रदोष व्रत में भगवान शिव की जो पूजा का जो समय रहता है वो सूर्यास्त से लगभग 45 मिनट पहले से लेकर के और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक होती है। तो इस बार रवि प्रदोष व्रत जो है वो 21 अप्रैल को रखा जाएगा 2024 में। दिन है रविवार, तो इसी दिन हमें व्रत रखना है। तो ऐसा कहा जाता है कि इस दिन प्रदोष व्रत की कथा सुनने से या कथा पढ़ने से सभी इच्छाएं पूर्ति होती है। तो चलिए कथा सुन लेते हैं। तो कथा आप लोग पूरा जरूर सुनिएगा। किसी गांव में एक ब्राह्मण गरीब परिवार निवास करते थे और ब्राह्मण की पत्नी ब्राह्मणी नियम पूर्वक प्रदोष व्रत करती थी। ब्राह्मण का एक पुत्र था। एक समय की बात है, ब्राह्मण का पुत्र गंगा स्नान करने जा रहे थे, लेकिन दुर्भाग्यवश रास्ते में उसे चोर घेर लिया था और चोरों ने कहने लगे कि हम तुम्हें मारेंगे नहीं, तुम अपने पिता के गुप्त धन के बारे में बता दो। तब ब्राह्मण का लड़का बोला, भाई हम अत्यंत दुखी और गरीब हैं, हमारे पास धन कहाँ है। तब चोर बोले, अगर तुम गरीब हो तो जो तुम्हारे पास पोटली है उसमें क्या बांधा है। तब ब्राह्मण का पुत्र बोला, मेरी माँ ने मेरे लिए रोटी दी है। ये सुनकर चोरों ने अपने साथियों से कहा कि ये बहुत गरीब मनुष्य है, चलो हम किसी और को लूटेंगे। ऐसा कहकर चोर ने उसे ब्राह्मण के पुत्र को छोड़ दिया। तब ब्राह्मण का लड़का चलते चलते एक नगर में पहुंचा। नगर के पास जाकर के एक बड़ा सा बरगद का पेड़ था। तब ब्राह्मण का पुत्र उसी बरगद के छांव में सो गया। तब उसी समय उस नगर के सिपाही चोर का खोज कर रहे थे और उस समय बरगद के पेड़ के पास पहुंच गए और ब्राह्मण के पुत्र को चोर समझ करके बंदी बना करके राजा के पास लेके चले गए। तब राजा ने ब्राह्मण के लड़कों को कारागार में बंद करने का आदेश दिया। तब जब ब्राह्मणी का लड़का जब घर नहीं लौटा, काफी समय हो गया, तब ब्राह्मणी को बहुत चिंता हुई और अगले दिन प्रदोष व्रत था। तब ब्राह्मणी ने प्रदोष व्रत किया और ब्राह्मणी ने भगवान भोलेनाथ की पूजा पूरे विधि विधान से की और मन ही मन अपने पुत्र की कुशलता के लिए प्रार्थना करने लगी। तब भगवान भोलेनाथ ने उस ब्राह्मणी की प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और भोलेनाथ ने उस राजा के स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि ब्राह्मण का पुत्र चोर नहीं है, इसलिए सुबह होते ही उसे छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारा सारा राज्य वैभव नष्ट हो जाएगा। सुबह होते ही राजा ने भोलेनाथ की आज्ञा के अनुसार उस ब्राह्मण पुत्र को कारागार से मुक्त कर दिया। तब ब्राह्मण के पुत्र ने अपनी सारी कहानी राजा को सुना दिया। तब सारी बातें सुन करके राजा ने अपने सिपाहियों को उस ब्राह्मण पुत्र के माता पिता को राज्य दरबार में लाने के लिए भेजा। तब ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों ने बहुत डर गए राज दरबार में आके। तब राजा ने उन्हें डरा हुआ देख करके कहा कि आप मत डरिए, आपका लड़का निर्दोष है। तब राजा ने ब्राह्मण को 5 गांव दान में दे दिए, जिससे वो सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सके। तब भोलेनाथ की कृपा से ब्राह्मण परिवार आनंद से रहने लगे। तो जो व्यक्ति रवि प्रदोष व्रत करते हैं वो सुखपूर्वक और निरोगी जीवन जीते हैं तथा उनके जीवन में खुशहाली आती है।
तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये कथा बहुत पसंद आया होगा। तो ये कथा मेरा यहीं तक का था। कैसा लगा ये कथा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो का नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास में सबसे पहले पहुँचे। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी एक लाइक से मुझे बहुत ही मोटिवेट मिलता है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि हर कोई रवि प्रदोष व्रत की कथा को सुन सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हूँ अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।